हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कि हम सबको हमेशा याद रहेगा। यहाँ हम आपको ले चलेंगे उस वक्त की तस्वीरों, कारण, परिणाम और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप बाय स्टेप रिव्यू के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है और क्या लेसन हम सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजास्टर के इम्पैक्ट की। केरला को 16 अगस्त 2000 को इतनी भयानक बारिश का सामना करना पड़ा जो 100 सालों में कभी नहीं हुई थी। लगभग 483 लोगों की जान चली गई और 1 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इसमें उनका सब कुछ जैसे कि घर, फसलें और पर्सनल बिलोंगिंग्स पानी में बह गए थे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रोडवेज, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूट गया। लेकिन फ्लड सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, यह एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया था। लोगों के पास ना खाना था, ना पीने का पानी और ना बेसिक नेसेसिटीज। केरला का टूरिज्म इंडस्ट्री, जो वहाँ के इकोनॉमिक बैकबोन में से एक है, कंप्लीटली कोलैप्स कर गया था। बट इतना ज्यादा पानी आया कहाँ से? तो सिंपल टर्म्स में बोले 2018 का मॉनसून एक्सेप्शनल था। बहुत ज्यादा बारिश हुई, लगभग 42% ज्यादा रेनफॉल था। ये बारिश डैम्स और रिवर्स को ओवरफ्लोड कर गई। इसके साथ साथ एक और फैक्टर था, ह्यूमन इंटरवेंशन। केरला के काफ़ी सारे डैम्स में पानी स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा था और टाइमली डिस्चार्ज नहीं किया गया था। जब इनको एक साथ सारे डैम खोलने पड़े तो नीचे वाले एरियाज में पानी का बहाव अनकंट्रोलेबल हो गया। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ने फ्लड के इफेक्ट को बढ़ा दिया। यानी ये नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर दोनों का कॉम्बिनेशन था। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। केरला गवर्नमेंट ने और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारा एफर्ट किया। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और NDRF बोले तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के हजारों जवान को डिप्लॉय किया गया। हेलीकॉप्टर्स के थ्रू लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें टेम्पररी शेल्टर्स में ले जाया गया। वॉलंटियर्स और NGOs का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल था। हर लेवल पर, चाहे रिलीफ कैंप्स हो या डोनेशन ड्राइवर्स, कॉमन सिटीजन्स ने बहुत मदद किया। लेकिन चैलेंज इतना बड़ा था कि बहुत टाइम तक लोग स्ट्रगल करते रहे। पूरा केरला एक वॉर जोन जैसा लग रहा था। पर इंडियन रिसाइलेंस की वजह से धीरे धीरे जितनी भी चीजें थीं वो अपने ट्रैक पे वापस आने लगी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर था इंटरनेशनल हेल्प। बहुत सारे देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइनेंशियल हेल्प और रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, जिसमें UAE से लेकर यूनाइटेड नेशन तक सबका योगदान था। आपको लग रहा होगा कि ये तो बस एक नेचुरल डिजास्टर्स था, लेकिन इसमें सीखने लायक बहुत कुछ था। सबसे पहला लेसन था ये है कि एनवायरमेंटल प्लानिंग और मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। हम बारिश को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम डैम्स, ड्रेनेज और फ्लड प्रिपेयर्डनेस को जरूर इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये था कि लोगों की अर्ली वार्निंग और इवैक्यूएशन सिस्टम को और बेटर बनाना जरूरी है। अगर टाइमली इवैक्यूएशन और वार्निंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करते तो शायद फैटेलिटीज काफ़ी कम हो सकती थी। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स होते जा रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाने चाहिए। केरला फ्लड्स ने एक चेतावनी दी है कि हमने एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहना पड़ेगा, वरना ऐसे डिजास्टर्स और बढ़ते चले जाएंगे। सो गाइस, यही थी केरला 2018 फ्लड्स की कहानी। एक नेचुरल डिजास्टर जो हमारे लिए एक वेकअप कॉल था। हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस मेंटेन करना होगा और डिजास्टर प्रिपेयरनेस को और सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जब तक स्टे सेफ, स्टे प्रिपेयर्ड।